नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और अपने अध्ययन का भी आनंद ले रहे होंगे। हम ये जानते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है। कोशिका ही मूलभूत रूप से जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। हमने अब तक के अध्ययन में जाना है कि जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं और जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। अभी तक हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की संरचना को एक मोटे तौर पे देखा है। आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसकी संरचना को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के सत्र के जो अधिगम उद्देश्य हैं, हम प्रोकैरियोट की संरचना को विस्तार से जानेंगे और उदाहरण भी समझेंगे। प्रोकैरियोट की संरचना के विभिन्न आकार का चित्रांकन करेंगे। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार के मूल आकार का चित्रांकन करेंगे और उन्हें समझेंगे। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। हम प्रोकैरियोट की संरचना के संदर्भ में मीजोजोम, राइबोसोम, कोशिका आवरण और अंतर्विष्ट संरचनाओं और इनके कार्यों का अध्ययन भी करेंगे। हम चाहेंगे कि आप में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप जीव विज्ञान में जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम स्थापित करें, सहसंबद्ध करें, इसका भी हम प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतया जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्रारूपिक जीवाणु और प्लूरोनिमोनिया समजीव अर्थात PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में काफ़ी भिन्न होती हैं। देखिए, इस बात को हम समझते हैं, इस चित्र को देखिए और इस चित्र को भली भांति से देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में कितनी भिन्न है। देखिए, काफ़ी भिन्न है। प्रारूपिक जीवाणु 1-2 माइक्रोमीटर की होती हैं। PPLO लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का है और विषाणु, जिसको हम वायरस भी कहते हैं, ये 0.02 से 0.21 माइक्रोमीटर के विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में काफ़ी भिन्न होती हैं। विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया या जीवाणु सूक्ष्म रूप से हमारे चारों ओर के वातावरण में उपस्थित हैं। ये हवा में हैं, ये हमारे पानी में हैं, हमारे चारों ओर, जब इवन हमारे कपड़ों में, हमारे बदन पर, सब जगह ये पाए जा सकते हैं। क्या कभी आपने इनके विभिन्न रूपों को देखा है या इनके मूल प्रकारों को जानने का प्रयास किया है? चलिए आइए आज देखते हैं। इस चित्र में देखिए, जीवाणु के 4 मूल आकार दिखाए गए हैं और ये आकार हैं दंडाकार अर्थात बैसिलस, गोलाकार अर्थात कोकस और कोशाकार अर्थात विब्रियो और सर्पिलाकार हैं, जिसको स्पाइलर भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया के डिफरेंट या विभिन्न प्रकार के आकार हैं। आप इन मूल 4 आकार के जीवाणुओं के उदाहरण को अपने अध्यापक की सहायता से या पुस्तक की सहायता से जानिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में इसका आप अभ्यास कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्न होने के बावजूद एक सा होता है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में बाहरी तरफ कोशिका भित्ति होती है, जो भीतर से कोशिका झिल्ली को घेर कर रखती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, जिसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक
नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक जो है वो किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो कि एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे आप अगली कक्षाओं में, तब आप इसको समझेंगे। आपको स्मरण रहे कि केंद्रक झिल्ली केवल यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका आवरण एवं इनके रूपांतरण के कारण जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार देखे गए हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं और वह है बाह्य परत, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ना? ये अचंभे की बात। हाँ, इसका खुलासा किया था ग्राम नामक वैज्ञानिक ने। ग्राम नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के द्वारा जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता के फलस्वरूप विशिष्ट अभिरंजन के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ये है ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक। उदाहरण के लिए इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक कहते हैं, और जो अभिरंजित नहीं हो रहे हैं उन्हें हम ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। अभी हमने चर्चा की कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। यह कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य में कोशिका भित्ति एवं सबसे भीतरी परत जीव द्रव्य झिल्ली के रूप में बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, और दूसरों में यह मोटी और कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो संपुटिका या जिसे हम कैप्सूल कहते हैं ये कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, इसको हम मीसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति और इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, या श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक
कोशिकाएं जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं? यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। इन्हें हम कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका, जिसे फ्लैजिलम कहते हैं, 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम और झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु शुक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों में पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। विद्यार्थियों, आप फिर से इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के चित्र को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं या उसके पास पास तैर रहे हैं। ये 5 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। बच्चों, विद्यार्थियों में यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, S जो है वो श्वेतबग यूनिट है, अर्थात श्वेतबग इकाई है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्विष्ट पिंड की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल के आ रही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी अंगक या किसी भी प्रकार की संरचना झिल्ली से बंधी नहीं है, आबद्ध नहीं है और केवल कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं ये स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैरती रहती हैं। गैस रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। मैं समझता हूं आज के हमारे इस सत्र में आपने आनंद लिया होगा और हमने कोशिका जो कि जीवन की इकाई है उसके संदर्भ में जो भी ज्ञान अर्जन किया है उसकी एक बार हम बिंदुवार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतया जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्रारूपिक जीवाणु और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया सम जीव में पाई जाती हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में काफ़ी भिन्न होती हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार हैं: दंडाकार बैसिलस, गोलाकार कोकस, कोशाकार विब्रो और सर्पिल अर्थात स्पाइरल आकार होते हैं। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में बाहरी तरफ कोशिका भित्ति होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट विभेदक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध या आबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त इसमें वृत्ताकार डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ये जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। राइबोसोम के अलावा
प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल 3 स्तरीय रासायनिक कोशिका आवरण, जिसमें बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। ये तीनों मिलकर के एक सुरक्षा कवच या सुरक्षा इकाई बनाते हैं। नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। चलायमान में कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ जैसे फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजिन कणिकाएं कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने जो कुछ भी जीव विज्ञान में कोशिका के अंतर्गत ज्ञान अर्जन किया है, उसके अभ्यास के लिए आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। आप इसको लिख लें। प्रोकैरियोट की संरचना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आकार के आधार पर बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार का चित्रांकन कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण दीजिए। ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोट में मीसोसोम, राइबोसोम, कोशिका आवरण व अंतर्विष्ट संरचनाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और आनंदपूर्वक स्वाध्याय करते रहें, ये हमारा उद्देश्य है। हम अपने इस उद्देश्य में सफल हों और आप भी अपने उद्देश्य में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।